कराची के वो शहरी जो तकरीबन 1 माह से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर में पानी का बहरान संगीन होता जा रहा है। ऐसे में पानी की फराहमी कब से होगी बहाल और क्या है नई अपडेट, आपके साथ तमाम डिटेल्स की जाएंगी शेयर। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। इस तरह की मालूमाती न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप चैनल को जिस भी अकाउंट पर देख रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को, ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक अच्छी खबर है, ज़रा रुकिए, अभी एक बहुत अच्छी खबर है। जो लोग पानी के बहरान से परेशान हैं और गुज़िश्ता तकरीबन कई हफ्तों से कह लें या महीनों से कह लें, क्योंकि कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर महीने हो गए अभी तक पानी नहीं आया है। हमारे बहुत से नाजरीन भी कमेंट्स कर रहे हैं मुसलसल। अभी भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है और कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है। अच्छी खबर क्या है ये भी आपको बताई जाएगी। मैं सबसे पहले ज़रा अपडेट आपके साथ शेयर कर दूं। वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से बताया गया है कि जो 84 इंच लाइन थी, मेन लाइन जो बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी रोड पर, रेड लाइन मंसूबा है जिसको कंप्लीट करने के लिए काम जारी है, और वो एक बार फिर 2 रोज़ पहले वीकेंड में फट गई थी एक जगह से, जिसकी वजह से फैसला किया गया था कि पीर से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 60% जो कराची के एरिया से वहाँ पर पानी की फराहमी मुअत्तल की गई। अब वाटर बोर्ड हुक्काम ने बताया कि 3 दिन लगेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज मंगल का दिन, बुध का दिन भी हो सकता है और जुमेरात से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये दावा वाटर बोर्ड हुक्काम की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन क्या ये वादा पूरा होता है, इस दावे पर पूरा उतरती है जो इंतज़ामिया है वाटर बोर्ड की और इस काम को मुकम्मल किया जाता है? और ये क्या शर्त है कि इस बार दोबारा ये पाइपलाइन नहीं फटेगी मुरम्मत के बाद? क्योंकि जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि एक जगह से पाइपलाइन को जोड़ा जाता है, मुरम्मत की जाती है, दूसरी जगह से दोबारा वो नाकारा हो जाती है। सूरत हाल तो खैर बड़ी इस वक्त संगीन हो चुकी है। अब अच्छी खबर क्या है कराची वालों के लिए, वो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि कराची में वो तबका जो लोअर तबका है, इवन मिडिल क्लास तबका भी टैंकर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऐसे हालात में जब ज़ाहिर महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना, और टैंकर्स फिर अवेलेबल भी नहीं होते बहुत से इलाकों के अंदर, तो अब ये वाटर बोर्ड हुक्काम की जानिब से आवाम को सहूलत दी गई है कि सरकारी जो हाइड्रेंट्स हैं वहाँ पर कमर्शियल टैंकर्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है और सरकारी हाइड्रेंट्स को आवाम के लिए खोल दिया गया है और विंडो सर्विस भी वहाँ पर शुरू कर दी गई है। इस हवाले से जो इंचार्ज हाइड्रेंट सेल हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि बहुत ही डिस्काउंट रेट्स के ऊपर ये टैंकर्स आवाम को दिए जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन किस तरह से आप ये टैंकर बुक करवा सकते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है, और सबसे मेन चीज़ ये कि आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर आप सिंगल टैंकर लेते हैं या अगर आप डबल टैंकर लेते हैं, तमाम डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा अभी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि मुख्तलिफ फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से शहरियों की रहनुमाई के लिए कि वो अपने अपने इलाकों में, चाहे सफूरा हो, चाहे सकी हसन हो, लांडी हो, शेरपाव हो और नीपा चुरंगी हो, दीगर इलाके हों, इसके अलावा और भी एरिया से वहाँ के नंबर्स हैं, स्क्रीन पर आप इस वक्त देख भी सक रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इसके चार्जेस हैं उस हवाले से सरकारी जो हाइड्रेंट सेंटर है, सेल हैं, वहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंगल टैंकर अगर आप बुक करवाते हैं, सरकारी टैंकर बुक करवाते हैं, तो इसके लिए आपको 1550 रुपये पे करने पड़ेंगे। जबकि अगर आप डबल टैंकर बुक करवाते हैं तो 2300 रुपये, 2300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। 3 से 4 दिन के लिए गालिबन ये सर्विस शुरू की गई है, जब तक ये पाइपलाइन का काम नहीं, मुरम्मत का काम मुकम्मल होता। आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए आपको ये भी बता दें कि इससे कबल जो नॉर्मली अगर आप टैंकर बुक करवाते हैं तो वो 3500 रुपये का सिंगल है, जबकि 7000 या 7500 रुपये का डबल है। आपके इलाकों में क्या ये सहूलत है, और अगर नहीं है तो किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना है? कमेंट्स में आ जाएँ और बताते रहें कि आपके इलाकों की सूरत हाल क्या है, ताकि इस पर मज़ीद भी बात की जा सके।